नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति आर्य। फ्रेंड्स, 5 मिनट्स योगा रूटीन बहुत ज़रूरी है। योग एक्सरसाइज आपके जीवन में अपने आप को फिट और हेल्दी रखने का सबसे अच्छा उपाय है। फ्रेंड्स, आप योग को डेली रूटीन में अपने मॉर्निंग में करना शुरू कीजिए। यकीन कीजिए फ्रेंड्स, आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, बहुत सी बीमारियों से हजारों मील दूर रहेंगी। साथ ही बॉडी एक्टिव रहेगी। साथ ही जब आप योग की शुरुआत कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आसान योगासन से ही कीजिएगा, यानी कि इजी योगा से। आपको योग की शुरुआत 5 मिनट्स वाले आसनों से करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी धीरे-धीरे हैबिट में आ जाएगी, ताकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थके नहीं और आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस ना करें और एक्टिव भी बने रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपको कौन से आसन करने हैं, ऐसे योग आसन आसान से जो कि आपको हेल्दी और फिट रखने में आपकी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको करना किस तरह से। तो फ्रेंड्स, हम ऊर्ध्वमुख श्वान आसन करने से पेट के रोगों में आराम मिलता है। साथ ही इसी के साथ इसे रोजाना करने से अगर किसी को अस्थमा की समस्या है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। साथ ही जिन लोगों के पैरों में और जाँघों में समस्या बनी रहती है, उसे भी सही करने में आपकी हेल्प करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपको करना किस तरह से। इसे करने के लिए आपको अपने पेट केवल लेट जाना है। तो आराम से इस तरह से लेट जाइए। जिस तरह से हम भुजंगासन करते हैं फ्रेंड्स, उसी प्रकार इसको किया जाता है। बस भुजंगासन में क्या होता है कि हमारी जो नाभि है वो नीचे जमीन से लगी रहती है, और इसमें हमारी नाभि भी और घुटने भी ऊपर को उठाए जाएंगे। जिस प्रकार मैं करूंगी, आपको भी इसी प्रकार करना है। आपको क्या करना है, अपने हाथों को यहाँ रखिए और क्या करना है, आप श्वास भरिए और आपको इस तरह से उठना है। आप देख पा रहे होंगे, आपको अपने घुटने भी ऊपर उठाने हैं, आपका पेट भी ऊपर उठेगा और आपकी गर्दन ऊपर की ओर। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे ये भुजंगासन है, लेकिन भुजंगासन के जैसा ये होता है। इस तरह से आपको रखना है, अपने घुटनों को उठाकर रखना है और आपके जो पेट है वो भी जमीन से ऊपर रहेगा, और आपको 1 सेकंड तक इसी तरह से रहना है और फिर वापस आ जाएंगे। इसको आप कम से कम 3 टाइम दोहरा सकते हैं। तो श्वास भरिए और उठिए, श्वास बाहर, और इस तरह से आपको अपने घुटनों को ऊपर रखना है, जमीन से टच होने नहीं देना है। वापस आ जाइए, आराम आराम से कीजिए, बहुत ही आराम आराम से। फिर से सांस भरिए और वापस से यही दोहराना है। अब अपने घुटनों पर आइए और वापस आ जाइए। इस तरह से फ्रेंड्स, आप योग की शुरुआत कर सकते हैं, करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हम करेंगे इसी में फ्लैंक पोज, यानी कि संतुलन आसन। संतुलन आसन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से कोहनी पर अपना वजन रख लेना है। इसे करने के लिए फ्रेंड्स, आप अपने दोनों कोहनियों को मोड़ लीजिए और अपने हाथों को आप चाहें तो मुट्ठी बना लीजिए या पकड़ लीजिए, इस तरह से जिस तरह से आपको अच्छा लगे। और अब अपने पैरों को एकदम से सीधा कर दीजिए और आपको इसमें श्वास लेते रहना है, अपनी बॉडी का बैलेंस करना है। इस तरह से जितनी देर आप रोक सकते हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इसी तरह से रहना है। 1 मिनट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और आराम से वापस से आ जाएंगे, नीचे आ जाइएगा। आप 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, 20 सेकंड से 30 सेकंड, 30 सेकंड से इसी तरह से आप इसको 1 मिनट भी कर सकते हैं। करना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, बस आपको इन्हें करना है। यह आसन आपके इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, साथ ही साथ हाथों और पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह ओवरी और टेस्टिस से होने वाले रोगों को भी कम करने में आपकी हेल्प करेगा।
साथ ही फ्रेंड्स, ये जो लोग एब्स बनाना चाहते हैं, उनको जिनको एब्स का बहुत शौक होता है या अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट योग है। बस उन्हें करना है डेली। नेक्स्ट हम करेंगे अधोमुख स्वानासन। कंफ्यूज नहीं होना, जो पहले बताया था वो ऊर्ध्वमुख स्वानासन था, ये अधोमुख स्वानासन है। अधोमुख स्वानासन करने से सारे दिन भर जो हमारी थकान हो जाती है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, टायर्डनेस हो जाती है। इसी के साथ साथ जिन लोगों को सिर दर्द की समस्या बनी रहती है, साथ ही बीपी, साइटिका जैसी बीमारियों के साथ साथ साइनस के मरीजों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसको रोजाना करना है बस आपको। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको करना किस तरह से ये हम देख लेते हैं। इसे करने के लिए भी आपको फ्रेंड्स अपने घुटनों पर आ जाना है। इस तरह से अपने घुटनों पर आइए। घुटनों पर आने के बाद अपने हाथों को आगे की ओर लाइए। हाथों को आगे लाने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को हिप्स के बराबर गैप देना है और अपने हाथों को और आगे लाइएगा। और अब अपने जो हिप्स हैं, कमर है, उसको ऊपर की ओर इस तरह से स्ट्रेच करना है। जितना आप कर सकते हो स्ट्रेच कीजिए और कम से कम थोड़ी देर इसी तरह से होल्ड रखिए। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस आ जाइए। फ्रेंड्स, इसे करना भी बहुत ही आसान है। तो मैं आपको एक और बार करके दिखाती हूँ कि आपको करना किस तरह से। अपने हाथों को इस तरह से रख लीजिए अच्छे से। इसी तरह से अपने पैरों में अपने हिप्स के बराबर गैप दे लीजिए। उसके बराबर गैप देने के बाद आपको आराम से अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। आराम से बैलेंस बनाकर कीजिए। इसमें आप धीरे धीरे सांस लेते रहिए। थोड़ी देर यहीं पर रुकना है और अपनी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। बैलेंस कीजिए, वापस आ जाइए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप इसको 3 टाइम कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप इसको जरूर कीजिएगा। ये आपके होने वाले सिर दर्द, थकान, टायर्डनेस में भी आराम दिलाएगा, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट करना है फ्रेंड्स सुखासन। सुखासन करने के लिए आप इस तरह से बैठिएगा। अपने एक पैर को ऊपर निकाल लीजिए। एक पैर को अपने पैर के नीचे रहने दीजिए। एक पैर को ऊपर इस तरह से निकाल लेना है और अपने हाथों को इस तरह से रख लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये आसन आपके दिमाग को शांत करने के साथ साथ थकान, चिंता, डिप्रेशन, इन सब को भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही इसे करने से आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आपकी नींद को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से हाथों को रख लीजिए और आँखों को कर लीजिए बंद। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको अपना फोकस अपनी साँस पर लगाना है। यानी कि जो हम ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। कम से कम कोशिश कीजिए 1 मिनट से 5 मिनट तक इसी तरह से शांत होकर बैठने का और आपको अपने ध्यान लगाना है। आपको अपने मन को फोकस करना है अपनी श्वासों पर। आपका मन है वो भागेगा कभी उधर कभी इधर, तो आपको उसे पकड़ कर लाना है और अपनी श्वास पर फिर से रोकना है। जो हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उस पर आपको इसे रोक कर रखना है, कंट्रोल करना है, यानी कि फोकस करना है। फ्रेंड्स, आप खुद देखिएगा इसको करते हुए आपको कितना अच्छा रिलैक्स मिलेगा। आप खुद महसूस करेंगे, एकदम से रिलीफ फील होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको अपने श्वासों पर फोकस करना है और आप क्या करेंगे, अपने हाथों को आपस में इस तरह से रफ कीजिएगा और रफ करने के बाद क्या करना है, अपनी आंखों को एकदम से आपको खोलना नहीं है, एकदम से ओपन नहीं करना। अपने हाथों को अपनी आइज पर लगाइए इस तरह से आराम से और फिर धीरे से हटा लीजिए। अब अपनी आंखों को आपको धीरे धीरे खोलना है।
आराम आराम से, बहुत ही आराम से इस तरह से आपको अपनी आँखों को खोलना है। तो फ्रेंड्स, ये हैं बहुत ही आसान योग आसन जिसकी मदद से आप अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये योग बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचाने में हेल्प करेंगे। बस फ्रेंड्स, 5 मिनट्स का टाइम निकाल कर आपको इन्हें करना है और आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे एक्टिव, एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे और आप स्वस्थ और हेल्दी भी रहेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल हो। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक और आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप हैं या फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करना ना भूलिएगा। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।